तो आपका एक बार फिर हमारे YouTube पर बात करेंगे। इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी पहली बार है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण गजट नोटिफिकेशन की, जो 24 मार्च 2025 को जारी किया गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक अध्यापक मुख्य परीक्षा में शामिल होने को लेकर बड़ी अपडेट। तो बात करें तो राज्य सरकार द्वारा जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जाती है, उसमें बीएड व बीएसटीसी धारी योग्यताधारी जो है आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए उनको रीट जो रखी गई है वो भी पात्रता पास करना ज़रूरी होती है। अब इसके साथ ही कई अन्य जो बीएड है या विशेष कोई डिप्लोमा डिग्री धारी है, उनको भी जो है मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए बाध्यता थी। उसी को लेकर सरकार ने अब उनको राहत देते हुए एक बड़ा चेंजेस किया है, वो आपको बता देते हैं। ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि नियमों में संक्षिप्त जो नाम है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2025, उसको चेंज किया गया है। इनका संशोधन नियम रखे गए 2025, ये तुरंत ही प्रवृत्त होंगे। अब इसमें बात कही गई है कि 1996 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, जिसमें नियमों में निर्दिष्ट किया गया है विशेष शिक्षा के स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक के सामने विद्यमान और उसकी प्रविष्टि के स्थान में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब भारतीय पुनर्वास परिषद एक जो संस्था है जो मान्यता प्राप्त है और विशेष शिक्षा का डिग्री डिप्लोमा जारी करती है अभ्यर्थियों को, तो उनके लिए है कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त तो ये जो संस्थान है, इनके द्वारा विशेष शिक्षा में किसी ने बीएड की है या सामान्य बीएड है और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता विशेष शिक्षा, अगर किसी ने 2 वर्ष डिप्लोमा भी किया है तो वो भी निर्दिष्ट दिव्यांगता प्रवर्ग में उत्तीर्ण करना आज्ञापालक है। यानी वो अब वो पात्र होंगे अपने कैटेगरी में, जो भी दिव्यांगता प्रवर्ग यानी कि जो डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी है उत्तीर्ण होना है, या कह सकते हैं कि उन्होंने विशेष शिक्षा में बीएड या 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। अब इसमें बात कही गई है कक्षा 6 से 8 तक के सामने विद्यमान मद और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में कोई बीएड कर रखा है, बीएड और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा ही मान्यता विशेष शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा है, वो संबंधित जो भी पद है और दिव्यांगता पर में उत्तीर्ण करना आज्ञापालक है। यानी उनको क्वालिफिकेशन माना जाएगा और वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इसी ऑर्डर को हम और क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं और 24 मार्च 2025 को जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इंग्लिश में भी यही लिखा गया है। इंग्लिश में है ये, दिस रूल में भी कॉल्ड राजस्थान पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2025, और इसमें भी वही बात है कि क्लास 6 to 8 ऑफ हेड एंड स्पेशल एजुकेशनल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द फॉलोइंग नेमली, यानी बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, जैसा कि बात कहा गया है किसी ने बीएड कर रखी है स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और बीएड एंड 2 year diploma in special education recognized by the Rehabilitation Council of India, which is mandatory to pass in the specific disability category mentioned in the corresponding post। तो वही बात है कि जिन्होंने बीएड या 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त, तो वो भी अब जो है अपने मैंडेटरी पोस्ट जो भी है या डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी वगैरह है, विच इज़ मैंडेटरी टू पास इन द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कैटेगरी मेंशन इन द करस्पॉन्डिंग पोस्ट, यानी उस पोस्ट के लिए जो भी जरूरी योग्यताएं होती है तो उनको भी अब शामिल किया गया है। चाहे वो विशेष शिक्षा में बीएड की हो, 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, वो भी वैलिड रहेंगे, मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और भी आपको क्लियर करते हैं, नीचे सेम वही लिखा है बात वापस, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और बीएड एंड 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, विच इज़ मैंडेटरी टू पास इन द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कैटेगरी मेंशन इन द करस्पॉन्डिंग पोस्ट। तो ये एक बड़ी अपडेट होगी कि जो विशेष शिक्षा में बीएड है, बीएसटीसी है, 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा कर रखा है विशेष शिक्षा में, वो भी अब मुख्य परीक्षा यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक अध्यापक के लिए पात्र हैं और वो अपना आवेदन दे सकते हैं और शिक्षक भर्ती को फाइट करके एज ए टीचर के रूप में जो है आगे लग सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया है और ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। एक और खबर की बात करेंगे हाईकोर्ट के डिसीजन की। हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि अनिश्चित काल तक किसी भी को है निलंबित नहीं रखा जा सकता कर्मचारी को। 4 कर्मचारियों को बहाली के निर्देश दिए, जिसमें कहा गया है अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता किसी का निलंबन। तो उन्होंने बताया कि ये प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन है, किसी भी कर्मचारी को बिना ठोस कारण के लंबे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है।
तो अगर ये रखा जाता है तो ये प्राकृतिक जो न्याय उसके सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह निर्देश जो है दिशा निर्देशों को सभी विभागों में लागू करे। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निलंबन या दंड नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। तो जो भी कर्मचारी निलंबित होते हैं तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निलंबन जो है दंड नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है, इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। यानी लॉन्ग टाइम हम किसी कर्मचारी को दंड के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ये कोर्ट का कहना है। बात करें तो न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकल पीठ ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के विचाराधीन होने के कारण निलंबित किया जाता है तो 30 दिनों के भीतर आरोप पत्र या कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो केवल 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, बशर्ते इसके ठोस कारण दर्ज किए जाए और कर्मचारी को इसकी सूचना भी दी जाए। पीठ ने लंबी अवधि से निलंबित 4 कर्मचारियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उनके निलंबन आदेश रद्द कर दिए और सरकार को दिशा निर्देश दिया कि 30 दिनों के भीतर उन्हें बहाल किया जाए। तो लंबी जो अवधि होती है किसी भी कर्मचारी के अनुशासनात्मक कारण की वजह से या किसी अन्य कारणों से निलंबन किया जाता है तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि ये प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन है। किसी को भी लंबे समय तक जो है निलंबन नहीं किया जा सकता, अनिश्चित काल तक जारी नहीं किया जा सकता। ये अपडेट आप सबके लिए, धन्यवाद।